प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था स्थिर क्वाथी मिश्रण तथा अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक जो गुणधर्म थे वो चार प्रकार के होते हैं। एक थे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, जो तीसरा था वो था हिमांक में अवनमन, और चौथा है प्राशन दाब। तो कल एक जो अणुसंख्यक गुणधर्म था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, उसके बारे में हम पढ़ चुके, उसके बारे में पढ़ा और उस पर न्यूमेरिकल भी किया। आज हम दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखो, क्वथनांक में उन्नयन से पहले हम क्वथनांक का जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? क्वथनांक का। देखो, क्वथनांक क्या होता है? वैसे तो क्वथनांक बोलते हैं हम कि वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है या कोई द्रव उबलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वथनांक कहते हैं। किंतु यहां परिभाषाएं वाष्प दाब से रिलेटेड परिभाषाएं दी जाएंगी, तो हम कहेंगे कि वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक किसको कहेंगे? कि वह ताप जिस पर विलयन का परासरण दाब वाष्प दाब, कि वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब देखो, जो ये क्वथनांक होता है, क्या होता है? क्वथनांक होता है ये वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी वायुमंडलीय दाब जो बढ़ेगा त्यों क्या बढ़ेगा? क्वथनांक बढ़ेगा। और वाष्प दाब क्या होगा? घटेगा। क्वथनांक बढ़ने पर वाष्प दाब घटता है। यानी इस शब्दों में कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा और वाष्प दाब बढ़ने पर क्वथनांक घटेगा। अब हम जिक्र करते हैं पहाड़ों का, कि जो पहाड़ होते हैं वहां पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है? कम होता है। पहाड़ों पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है? कम होता है। जब वायुमंडलीय दाब कम हो गया तो वायुमंडलीय दाब किसके समानुपाती है? क्वथनांक के। तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्वथनांक कम हो गया तो जो अपना जल है वो कम ताप पर उबलेगा, कम ताप पर उबलता है। यानी जो जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलेगा, अब उसका क्वथनांक 100 से क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाता है, जिसे जल कम ताप पर उबलता है। तो जल कम ताप पर उबलता है तो खाना पकाने में क्या आती है? कठिनाई आती है। यानी हम सब्जी बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, वो पानी के अंदर डली हुई है और पानी दाल और सब्जी पकने से पहले ही उड़ के चला गया, तो बताओ दाल और सब्जी पक पाएंगी क्या? नहीं पक पाएंगी। यानी क्वथनांक बढ़ना चाहिए। जैसे अपने घरों में हम क्या करते हैं कि दाल को पकाने, आजकल तो प्रेशर कुकर आने लगे, पहले जब प्रेशर कुकर नहीं होते थे तो दाल शीघ्रता से पके, इसके लिए हम क्या करते थे कि जो दाल होती थी उसके अंदर नमक डाल देते थे। नमक डालते ही जल का जो क्वथनांक होता था वो बढ़ जाता था। यानी जल की जो भाप है वो देरी से बनेगी, तो जो दाल होती है उसके साथ लंबे समय तक पानी संपर्क में रहेगा और दाल जल्दी पकेगी। यदि पानी पहले उड़ गया तो दाल पकने में क्या आएगी? तो देखो कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाता है, और जब क्वथनांक कम हो गया तो जल कम ताप पर उबलता है। क्या होता है? जो जल होता है वो कम ताप पर उबलता है।
और जल जब कम ताप पर उबलता है तो क्या होता है, खाना पकाने में कठिनाई आती। ठीक है, अब देखो हम प्रेशर कुकर ले लें, यहाँ पहाड़ों का जिक्र, पहाड़ों पर हम हमेशा यूज क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कुकर। देखो घरों में प्रेशर कुकर यूज करो या ना करो तो भी खाना पक जाता है, टाइम का अंतर रहता है कि उसमें टाइम से पकता है और यहाँ थोड़ी सी क्या होती है, देरी लगती है बिना प्रेशर कुकर। किंतु पहाड़ों पर तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए पहाड़ों पर तो प्रेशर कुकर हमें काम में लेना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। या घरों में हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चॉइस है। जल्दी प्रेशर कुकर यूज करेंगे तो जल्दी बन जाएगा और प्रेशर कुकर यूज नहीं करेंगे तो कठिनाई से बनेगा। किंतु पहाड़ों पर तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब देखो प्रेशर कुकर होता है वो सब्जी या दाल को शीघ्रता से क्यों पकाता है, कैसे पकाता है। प्रेशर कुकर होता है, नाम से स्पष्ट है, प्रेशर का अर्थ होता है दाब, यानी इसके अंदर जो दाब होता है, यानी वायुमंडलीय जो दाब होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अधिक। वायुमंडलीय दाब अधिक होता है तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि क्वथनांक बढ़ गया, क्या हो गया, क्वथनांक बढ़ गया तो अपना जो जल है, कौन है, जो अपना जल है उसका जो क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड था वो अब 100 से अधिक पर उबलेगा और जिसे खाना शीघ्रता से पक जाएगा। दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या कम होता है, क्वथनांक कम होता है। और क्वथनांक कम हो गया, क्या हो गया, क्वथनांक कम हो गया तो जल कम ताप पर उबलता है और खाना पकाने में कठिनाई आती है। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है जिसे जल उच्च ताप पर उबलता है, जल उच्च ताप पर उबलता है। और जब जल उच्च ताप पर उबलेगा, क्या होगा, जल उच्च ताप पर उबलेगा तो क्या होगा, देखो कि खाना पकाने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि क्वथनांक बढ़ गया तो जल उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी जल उबलने में टाइम लगेगा किंतु खाना पकने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि यहां बताओ जल चला गया तो जल कम रहेगा, यहां जल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा इस खाने को। और ठीक है, तो पूछ लेता है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं क्यों। तो आंसर क्या देंगे कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है जिसे जल कम ताप पर उबलता है और खाना पकाने में परेशानी आती है। इसीलिए वहां प्रेशर कुकर यूज करते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब अधिक होने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और जब क्वथनांक बढ़ गया तो जल उच्च ताप पर उबलता है और खाना शीघ्रता से पक जाता है। ठीक, अब देखो हमें पीछे एक बात पढ़ी थी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बार बार 2 बार आ चुकी है लाइन, ये तीसरी बार आ रही है जो ये अभी जो लाइन बोलूंगा वो, कि जब हम अवाष्पशील विलेय को, बार बार एक लाइन आ रही थी कि जब अवाष्पशील विलेय को हम शुद्ध विलायक में घोलते हैं, क्या आ रही थी लाइन, कि जब अवाष्पशील जो विलेय होता है उसको हम शुद्ध विलायक में घोलते हैं। किसमें घोलते हैं, शुद्ध विलायक में। जब शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, किसको, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। जो वाष्प दाब में ये जो कमी होती है इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। पीछे पढ़ा था ये। अब हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब अवाष्पशील विलेय को हम शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से वाष्प दाब घट जाता है। एक बात और पढ़ी थी कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक से क्या होता है, कम होता है। ये बात और भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी बताया था और आंसर भी दिया था। क्या आंसर दिया था इसका, कि विलयन के इकाई क्षेत्रफल में विलायक अणुओं की संख्या शुद्ध विलायक से क्या होती है, कम होती है। यह आंसर दिया था इसका।
पीछे। अब देखो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि विलयन है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। ये बात पीछे आई हुई है, किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक से क्या होता है, कम होता है। और शुद्ध विलायक से जब कम है तो विलयन के वाष्प दाब को हमें बढ़ाना पड़ेगा। विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए यानी वो कितना बढ़ाएं कि वह वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर। यानी ये कह सकते हैं कि विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसे शुद्ध विलायक की अपेक्षा ज्यादा या अधिक गर्म करना पड़ता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसे शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक गर्म करना पड़ता है, अर्थात क्वथनांक बढ़ जाता है। और क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से क्या करेंगे, हमें डेरिवेशन निकालेंगे। फिर डेरिवेशन से जो सूत्र आएगा उस पर हमें न्यूमेरिकल करेंगे। ये बेसिक जानकारी थी किसकी, क्वथनांक में उन्नयन की, जिस पर 2-3 क्वेश्चन पढ़ रहे थे। एक तो क्वथनांक की परिभाषा का, एक क्वथनांक की उन्नयन की परिभाषा का, एक पहाड़ों पर खाना पकाने में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं क्यों। ठीक है, अब देखो ग्राफ, क्वथनांक में उन्नयन वाला ग्राफ देखो। इधर ताप है और इधर वाष्प दाब है। हो गया। अब देखो यहां क्या है, ये शुद्ध विलायक का क्या है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है वो टीबी नोट होता है। बी का अर्थ है बॉइलिंग पॉइंट से। यहां विलयन है, विलयन का क्वथनांक पूरा नहीं लिखा मैंने, विलयन का क्वथनांक होता है टीबी। इधर टेम्परेचर टीबी ज्यादा है और टीबी नोट कम है, यानी हम निकालेंगे क्वथनांक में उन्नयन। यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं। क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, 1.5 टीबी बराबर होगा टीबी माइनस टीबी नोट। देखो वाष्प दाब में जो अवनमन या अपेक्षित अवनमन मान लो, उसमें क्या था, नोट से बिना नोट वाला घटाया था। क्या किया था, नोट से हम बिना नोट वाला घटाया था। किंतु अब हम क्या करेंगे, अब विलयन का ज्यादा है तो नोट वाले बिना नोट वाले से नोट वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। उस टाइम पे नोट वाले से बिना नोट वाला घटाएंगे, यानी पी नोट माइनस पी एस किया था। ठीक है, अब देखो जो इसमें तीनों चीजों के बारे में बता देता हूं। ये क्वथनांक में उन्नयन होता है, ये टीबी होता है, वो होता है शुद्ध विलयन का क्वथनांक, और जो टीबी नोट होता है ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है। ठीक है, अब जो ये डेल टीबी होता है ये मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता। इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक स्थिरांक काम में लेते हैं जिसको हम केपी से दर्शाते हैं, यानी केपी। जो केपी है यहां इस स्थिरांक के 3 नाम, ये एक स्थिरांक है, इसके 3 नाम है। एक होता है उन्नयन या मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। दूसरा एक इसका नाम और होता है इबुलियोस्कोपिक, स्कोपिक कांस्टेंट। हिंदी नाम भी लिख सकते हो, इबुलियोस्कोपिक, इस तरह से उच्चारण। एक इसका नाम होता है ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, सारे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे नोट्स में सभी लिख के दे रखे हैं आपको। अब बताया मोलल उन्नयन स्थिरांक, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, और ये समानुपाती स्थिरांक घटाया तो ये आ गया डेल टीबी बराबर केबी है।
अब देखो, अब मोलरता का सूत्र हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पहले मोलरता का सूत्र लिख देता हूं। m बराबर क्या था? WB गुणा 1000 भाग में क्या था? MB गुणा WA ग्राम। m का मान झुका क्यों रख दो? ये समीकरण 1 को अपना, ये समीकरण अपना 2 हुआ। समीकरण 2 में मान रख दो किसका? m का। तो क्या होगा? डेल TB बराबर होगा, ये केबी जुगा क्यों? केबी गुणा WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। ठीक है। अब देखो, यदि MB पूछता है, इसको नीचे लिखो, जैसे समीकरण 1 आ गया, सॉरी 3 आ गया, और अब एक चौथा समीकरण ऐसे दे सकते हैं, MB बराबर दे सकते हैं, ये इधर ले आए, KB बराबर डेल TB गुणा WB गुणा 1000 और भाग में WA। ठीक। अब इन सभी के नाम लिखा रखे नोट्स में आपको। देखो, KB होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, MB होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान, WB होता है विलेय का द्रव्यमान, और जो WA होता है विलेय का द्रव्यमान। सारे मान लिखे हुए। अब कभी कभी इस KB के बारे में पूछ लेता कि ये KB क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो KB मोलर उन्नयन स्थिरांक है, इसका सूत्र एक अलग से और है, जिस पर कोई न्यूमेरिकल या तो इस सूत्र पर आएंगे, चौथी समीकरण पर या तीसरी समीकरण। ठीक है, सेम ही है वैसे, इसको इधर उठाया और इसको इधर उठा के पढ़ेंगे। तो केबी का सूत्र होता है MARTB स्क्वायर डेल HB गुणा 1000। ये सूत्र, ये किसका सूत्र है? केबी का सूत्र पूछ लेता है कि केबी का सूत्र कौन सा है। एम ए विलायक का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, सॉरी एम ए क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। इसमें आर होता है गैस स्थिरांक, जिसका मान अलग अलग यूज होता है। वैसे यहाँ पर 0.0821 और एक 8.314 होता है। वैसे न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, आपको तो सूत्र याद रखना बस, MARTB स्क्वायर और डेल HB गुणा 1000। न्यूमेरिकल सिर्फ यही सूत्र उठाता दो। तो ये ऐसे भी नहीं देखना कि कहां से आया, ये इसका अलग से सूत्र है, इसी से निकालते हैं। इस पर कोई डेरिवेशन पे ज्यादा नहीं जाना, सिर्फ ये पूछता है कि केबी क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो MARTB स्क्वायर भाग में डेल HB गुणा 1000। ठीक है। अब देखो यहां नई चीज आ गई। MA तो विलायक का मोलर द्रव्यमान है, आ गया, ये पीछे आया हुआ चीज है। R क्या है? गैस स्थिरांक है। TB अभी भी बताया था, विलियन का क्वथनांक है। डेल HB क्या है? वाष्पन की एंथैल्पी। वाष्पन की एंथैल्पी क्या है कि एक मोल जो द्रव पदार्थ है उसको वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा में बदलाव आता है या परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को डेल HB से दर्शाते हैं। वेपोराइजेशन होता है पूरा नाम, डेल H वाष्पन, यानी वाष्पन की एंथैल्पी होती है। और वाष्पन की एंथैल्पी किसे कहेंगे? एक मोल द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पन की एंथैल्पी। ठीक है। अब देखो, ये वाष्पन की एंथैल्पी आ गई, ये विलायक का मोलर द्रव्यमान, ये गैस स्थिरांक, और ये TB विलियन का क्वथनांक, और KB पीछे आ गया। ठीक है। अब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? हमें इस पर न्यूमेरिकल। देखो, किसी टॉपिक पर एक, किसी टॉपिक पे दो न्यूमेरिकल करूंगा। ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन यहां से लिख देता हूं। 18 ग्राम ग्लूकोज क्या न्यूमेरिकल है? 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला जाता है तो 1.013 बार, इसका अर्थ क्या होता है? 1 ATM भी होता है इसका, इसको क्या बोलते हैं? 1 ATM भी बोलते हैं। दाब पर जल किस ताप पर उबलेगा, ये नहीं लिखा। इसके लिए अपने को केबी का मान दिया है कि जल के लिए जो केबी होता है वो 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। देखो, अब अपने पास जो चीज दी हुई है, न्यूमेरिकलों में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो चीज हमें दी हुई क्या है। देखो, दिया हुआ हमें 18 ग्राम ग्लूकोज और जल में घुली हुई, यानी ग्लूकोज या क्या है? विलेय।
तो विलेय का जो भार होता है यानी द्रव्यमान जो होता है वो होता है 18 ग्राम। यहां पर है, होता नहीं है, यहां पर है। और जो WA है वो 1000 ग्राम लिख सकते हैं, यानी 1 केजी। 1 केजी को हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिख दे पहले कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। ठीक है। अब देखो MB भी चाहिए हमें। MB कितना होता है? ग्लूकोज का MB देखो, कार्बन का एक का परमाणु जो भार होता है वो 12 होता है, 12 6 72, और हाइड्रोजन का एक होता है 72 और 12 कितने हुए? 72 है और 12 84। अब 84 तो ये हो गए, और जो ऑक्सीजन होता है एक का 16 होता है, 16 6 96, यानी 96 वो हो गए। तो 96 ये हो गए 96, ये हो गए 12 है, और ये हो गए कितने? 72। तो ये सारे मिलाकर के 180 हो गए, यानी 180 हो गए। तो यहां लिख सकता हूं कि MB बराबर 180 ग्राम। ओके। अब और क्या दिया हुआ देखो अपने को, जो चाहिए अपने को केबी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 0.52 केल्विन केजी मोल, ये मान दिया हुआ मिल रहा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? देखो ज्ञात हमें करना है कि जल किस ताप पर उबलेगा, यानी जो विलयन का क्वथनांक। अब आपको पता है हमने जो सूत्र निकाला था वो किसका निकाला था? क्वथनांक कितना बढ़ता है, ये नहीं निकाला था क्वथनांक कितना बढ़ता है। अब वो हम फिर क्वथनांक में उन्नयन वाला सूत्र लगा देंगे अलग से। तो पहले सूत्र यही लगाना है, डेल टीबी बराबर क्या होगा? केबी गुणा WB गुणा 1000, और भाग में क्या होगा? भाग में होगा MB गुणा WA। मान रख दो 0.52 गुणा 18 गुणा 1000, और भाग में क्या होगा? MB 180, और WA का मान भी कितना? 1000 से 1000 कैंसिल, और ये 10 आ गए, यानी ये मान आ गया 0.052 केल्विन। अब आपको पता है जो जल है, यानी 1 ATM पर, यानी 1 ATM या 1.013 बार पर जो पानी होता है, जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अर्थ होता है 373.15 केल्विन पर उबलता है। तो अपने पास एक सूत्र आया था, डेल टीबी बराबर था टीबी माइनस टीबी नोट। तो हमें टीबी ज्ञात करना है, तो टीबी ज्ञात करेंगे तो टीबी नोट डेल टीबी बराबर टीबी नोट, ये मान कितना आ रहा? 0.052, और ये मान कितना? 373.1516, ये जोड़ देंगे, ये आएगा 373.202 के आसपास। ठीक है। देखो यहां तक निकाल दिया था हमने, यहां तक क्वथनांक में उन्नयन नहीं निकला, किंतु ये पूछ रहा है क्वथनांक, तो क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र लगा दे। ये मान भी अपने पास है, ये मान हमें पता ही होता है कि जल है कितने ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल में जो मान छांट लो आपकी मान कौन से, फिर अपने आप हो जाए। देखो अगला न्यूमेरिकल देखो क्या होगा। अगला न्यूमेरिकल होगा कि जो शुद्ध बेंजीन है, शुद्ध बेंजीन का क्या है? शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। यदि 90 ग्राम बेंजीन में क्या? यदि 90 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो क्वथनांक कितना हो जाता है? 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो।
इसके लिए Kp का मान बेंजीन के लिए दिया गया है अपने को 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखो न्यूमेरिकल को पढ़ो, क्या है न्यूमेरिकल, और आप मान लिखो खुद एक बार अपनी कॉपी में लिखो कि शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक कितना है, 353.23 केल्विन है। यानी ये किसका मान दिया हुआ है, ये अगले ने किसका मान दिया, ये मान दिया टीबी नोट का मान कितना है, 353.23। अब आगे देखो कि 90 ग्राम बेंजीन में क्या मिलाया है, 1.8 ग्राम एवास्प सिलविले को मिलाया। जब 1.8 ग्राम एवास्प सिलविले को मिला दिया तो क्वथनांक इतना आ गया, यानी ये टीबी का मान है 354.11 केल्विन। यानी जो अपना डेल टीबी कितना आ जाएगा, 354.11 केल्विन से कितना घटा दें, 353.23 घटा दें, ये 0.88 केल्विन आ जाएगा। ये मान आ गया डेल टीबी का। अब देखो अपने, अब क्या है, केबी का मान दिया हुआ है कितना, 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है, प्रति मोल मान। अब देखो क्या मान बच गए, WB का मान बच गया कितना है, 1.8 ग्राम। और ये जो 90 ग्राम है ये किसका मान है, WA का 90 ग्राम, ये 1.8 ग्राम और ये 90। देखो अब सूत्र हम MB पूछ रहा है तो डायरेक्ट MB का ही लगा दें, MB पूछ रहा है तो MB बराबर होगा KB गुणा WB गुणा 1000 और भाग में क्या होगा, देखो MB को इधर लाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल TB गुणा WA। KB है 2.53, WB कितना है 1.8, 1000 के 1000 आ जाएंगे, डेल TB का मान कितना है 0.88 और जो क्या है WA 90। कैलकुलेशन आप खुद करो, सीधा मान पूछ रहा है MB का, यहाँ वो आगे वाला सिस्टम है नहीं। तो आज के लिए अपना टॉपिक हुआ क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन में हमने पहले 3 बातें पढ़ी, क्वथनांक में उन्नयन और पहाड़ों पर खाना पकाने में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। 3 क्वेश्चन तो यहां से बनते हैं। फिर एग्जाम में एक ग्राफ पूछ लेता है, उसके आधार पर हमने डेरिवेशन निकाली। डेरिवेशन में ऐसा एक सूत्र निकल के आया जो किस में काम आता है, न्यूमेरिकलों में काम में आता है। न्यूमेरिकल इस सूत्र पे आपको करके दिखाए हैं, यानी अनुसंख्यक गुणधर्म का जो लास्ट की डेरिवेशन आती है, जो सूत्र है जिसको हम डब्बे में बंद करते हैं लास्ट में, मान लो, या लास्ट का जो सूत्र होता है वही न्यूमेरिकलों में काम आता है। और हर सूत्र पर आपको न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन पर भी करवाया, क्वथनांक में उन्नयन पर भी करवाया। ठीक उसी प्रकार अगले अनुसंख्यक गुणधर्म आएंगे, हिमांक में अवनमन, उस पर भी न्यूमेरिकल कराएंगे। फिर परासरण दाब आएगा, उस पर भी न्यूमेरिकल कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं परासरण दाब के, सबसे इंपॉर्टेंट किसके हैं, परासरण दाब के। फिर इन तीनों अनुसंख्यक गुणधर्मों के सेम एक हो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कल, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि हिमांक में अवनमन पूरा तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। फिर पढ़ेंगे परासरण दाब, उस पर न्यूमेरिकल होंगे। अब मान लो ये 2-3 वीडियो के अंदर अपना लेसन पूरा हो जाएगा, 3-4 वीडियो और पढ़ेंगे। और फिर भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो लास्ट में मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा। एक के लेसन में भी आपकी समस्याएं आई थी, उसका एक वीडियो ही बना था जो आपकी समस्याएं थी। उसी तरह से 1-2 वीडियो या 2-3 वीडियो के बाद में आपकी जो भी समस्या आ रही है, 2-3 वीडियो के बाद में सिलेबस है, यानी 2 के पार्ट का जो पूरा सिलेबस हो जाएगा, किताब का नहीं, 2 का पार्ट पूरा हो जाएगा 2-3 वीडियो के बाद में। और 2-3 वीडियो के बाद में 2 का लेसन पूरा होने के बाद में उसके जो भी समस्याएं आई है उसके अंदर वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करोगे या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। उन समस्याओं का समाधान लास्ट के टॉपिक यानी लास्ट का जो वीडियो बनेगा उसमें कर दिया जाएगा।